स्वागत है आपका हमारे चैनल आवाज़े अदनान पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और असदुद्दीन ओवैसी चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। जी हां, उत्तर प्रदेश उपचुनाव में एक सीट ऐसी है जिस पर नजर ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम की भी है और आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर आजाद साहब की पार्टी है उसने अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। अब देखना यह है कि उस सीट पर समाजवादी पार्टी जो अपनी जीत बनाती हुई आई है, क्या वो उपचुनाव में अपनी सीट बरकरार रख पाएगी? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, समझें इस बात को। मैं आपको नाम बताता हूं कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने किसका नाम अनाउंस कर दिया है। आखिर वो है कौन? क्या ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद साथ आएंगे? ये जो खबर चल रही है तो कुंदरकी की सीट चंद्रशेखर के खाते में जाती है या ओवैसी की पार्टी के खाते में जाती है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किसको पसंद करेंगे। आप किसको पसंद करेंगे कि वो आपकी नुमाइंदगी करे, वो आपकी आवाज उठाए, वो आपका साथ दे। 2022 के अंदर चुनाव हुए थे जिसमें एआईएमआईएम ने कुंदरकी सीट पर काफी मजबूती से चुनाव लड़ा और तकरीबन 14 से 15,000 के आसपास वोट लेकर आए। लेकिन अब देखना यह है, क्या चंद्रशेखर आजाद के पार्टी से जिस कैंडिडेट को टिकट हुआ है, जिस कैंडिडेट का घोषणा हुई है, क्या वही चुनाव लड़ेंगे अगर ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद साथ आते हैं, या फिर एआईएमआईएम कुंदरकी में अकेले चुनाव लड़ती है? क्योंकि कुंदरकी के अंदर पोस्टर लगना स्टार्ट हो गए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। एएसपी आजाद समाज पार्टी से हाजी चांद बाबू को टिकट हुआ है जिसमें उन्होंने अपना पोस्टर लगा दिया है। दूसरा एआईएमआईएम का जो पोस्टर लगा है वो हाजी वकील राशिद साहब ने लगाया है। वो पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं मुरादाबाद नगर के और 2022 के अंदर हाफिज वारिस साहब एआईएमआईएम के प्रत्याशी बने थे और उन्हें तकरीबन 14 से 15,000 वोट मिला था। लेकिन अब समाजवादी पार्टी जो कि वो गढ़ माना जाता है, वो तकरीबन अब कुंदरकी सीट पर तकरीबन मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है। तो देखना यह है, क्या मुसलमान ओवैसी पर भरोसा करते हैं या नहीं? आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। मैं आपका जानना चाहता हूं कि आप साथ देते हैं या नहीं। आप कहीं से भी हो, मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कहां से असदुद्दीन ओवैसी या अखिलेश यादव या चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करते हैं, कहां से करते हैं और क्यों करते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं, जवाब दें। तीसरे हैं समाजवादी पार्टी के, अभी जिनको टिकट होने का हो रहा है, ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ है, अभी तारीख नहीं आई है उपचुनाव की, शायद इस महीने के आखिरी हफ्ते में आ जाए। हम आपको हर वक्त अपडेट देते रहेंगे हर एक चीज की, जो जो वहां पर चल रहा है ग्राउंड लेवल पर हम आपको जरूर अपडेट देते रहेंगे। हाजी मोहम्मद रिजवान को टिकट होने का हो रहा है। ये पूर्व विधायक भी हैं कुंदरकी से। 2022 में टिकट ना मिलने की वजह से इन्होंने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था और दूसरे नंबर पर आए थे। तीसरे नंबर या दूसरे नंबर पर शायद आए थे। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कमेंट में सही करें कि हाजी रिजवान कितने नंबर पर आए थे, दूसरे या तीसरे नंबर पर। तो आप अब देखना यह है कि जब इन सीटों पर चंद्रशेखर आजाद ने अपने आजाद समाज पार्टी जो उनकी पार्टी है, उन्होंने अपना कैंडिडेट की घोषणा कर दी है और अभी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कोई अपडेट नहीं आई है। कोई अपडेट से यानी कि मतलब कैंडिडेट का कोई नाम अनाउंस नहीं हुआ है किसी भी सीट से, लेकिन तैयारी पूरी है, चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात का ऐलान हो चुका है। 10 की 10 सीटों पर पीडीएम चुनाव लड़ेगा। पीडीएम में इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और पल्लवी पटेल की पार्टी है, इसके साथ इन दोनों का गठबंधन है। पल्लवी पटेल ने अपना प्रत्याशी फूलपुर से घोषित कर दिया है और वो समाजवादी पार्टी को टक्कर देने के लिए तैयार है। वो बताना चाहती हैं कि हम मजबूत हैं, हम भी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ सकते हैं।
2024 में पल्लवी पटेल की पार्टी ने लोकसभा का टिकट मांगा था, अखिलेश यादव साहब ने नहीं दिया, अखिलेश यादव साहब की पार्टी ने, इंडिया अलायंस ने नहीं दिया, तो गठबंधन टूट गया। उसके बाद 2024 में असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल ने एक नया गठबंधन बनाया जिसका नाम पीडीएम। तो आप मुझे बताएं, क्या आप पीडीएम के साथ हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये उपचुनाव ना तो सरकार बदलती है ना तो सरकार तय करती है। ये उपचुनाव से ना सरकार बनती है ना सरकार गिरती है। ये उपचुनाव जो लोग होते हैं जिन पर हमें भरोसा होता है, चाहे वो आजाद लड़ें, निर्दलीय चुनाव लड़ें, तो हमें देखना ये होता है कि हमारे जो मसले हैं, हमारे जो मसले हैं, जो भी हमारी तकलीफें हैं, क्या ये सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप ऐसा देखें जो आपको लगता हो कि ये हमारे हक की आवाज उठा रहा है, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ कर रहा है, ये हमारी बात को अच्छे से सुन रहा है, ये दिन रात हमारे लिए मेहनत कर रहा है। तो आप ऐसा नुमाइंदा अपने लिए जरूर चुने, एक ऐसा नेता चुने जो कि आपके लिए हर वक्त तैयार हो, आपकी खिदमत करे, आपकी बात सुने, आपकी बात समझे। तो क्या अब असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद अगर साथ आते हैं तो अखिलेश यादव की टेंशन जरूर बढ़ सकती है, क्योंकि ये मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है। अब देखना यह है कि दलित और मुस्लिम वोट बैंक किधर जाता है, मुसलमानों का भरोसा किस पर होता है, क्या समाजवादी पर बरकरार रहेगा या ओवैसी बाजी मार जाएंगे, क्या ओवैसी ये सीट निकाल जाएंगे। अगर असदुद्दीन ओवैसी की एक भी सीट इस उपचुनाव में निकलती है तो यकीनन ये बात तय है कि 2027 के अंदर ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत होगी, मजबूत बनेगी। लेकिन अब देखना यह है कि कुंदरकी से कौन लड़ेगा। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भी टकराव चल रहा है सीट शेयरिंग को लेकर। समाजवादी पार्टी ने शायद 7 सीटों पर लड़ने का फैसला अभी हुआ है, अपने कि किन किन पार्टी के प्रत्याशियों को लड़ाना है। 3 सीटें अभी बाकी हैं। अब देखना यह है कि ये 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हैं या फिर ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। क्या इनके अलग अलग चुनाव लड़ने से फर्क पड़ सकता है चुनाव पर, या इन दोनों के एक साथ यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अगर एक साथ चुनाव लड़ती है तो क्या ये लोग जैसे लोकसभा चुनाव में मजबूत हुए थे वैसी ही मजबूत उत्तर प्रदेश उपचुनाव में हो पाएंगे? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें।